हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ये जो मेरा वीडियो है ये भी बेस्ड ऑन वन कमेंट है, जो कि मैं ट्राई करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम कि क्या बोलते हैं यार इसको। ओके। दिस इज ना, किसी ने मुझे बोला था कि आप अपने जो वो हैं, जो आपने टूल्स बताए हुए हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स जो आपने बताए उनको यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर ये है। देखिए, मैं ना इस फील्ड में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। मतलब ट्यूटोरियल काइंड ऑफ दिस की किसी चीज़ को शेयर करके एक्सप्लेन कैसे करना और एडिट करना, क्योंकि मैं बेसिकली पढ़ाती हूँ, उसके वीडियो एज इट इज़ डाल देती हूँ, जस्ट हेयर एंड देयर कट एंड ऐड करके। तो बस उतना ही मुझे आता है, बट फिर भी ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे यहाँ से टूल्स जो ड्राइव में हैं। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे आप पहले आप अपने गूगल पे जाओगे, आप यहाँ 9 डॉट पे जाओगे, देन यू विल क्लिक इट ऑन ड्राइव। ठीक है, आप ड्राइव पे जाओगे, जो सबसे ज़्यादा हम एज अ टीचर यूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एक स्कूल में ड्राइव पे ही हो। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जगह से होता है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कुछ स्कूल हैं कि उनका अपना खुद का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, तो बट बेसिकली दो ही टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, या तो माइक्रोसॉफ्ट करते हैं या तो गूगल करते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने आपको ये टूल्स बताए थे, गूगल डॉक, गूगल शीट, स्लाइड। ये विड कुछ नया है, उसको मैंने पहले कभी नहीं यूज़ किया है। बाकी गूगल फॉर्म है, सो विल एक्सप्लोर दिस ऑल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गूगल डॉक की। तो इसमें देखिए दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टली फ्रॉम ए टेम्पलेट, जहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट बन जाते हैं। मान लो आपको किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देना है, आपको खुद कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, या आपको बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है जो आपको लगता है रेडी टू यूज़ मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको दिख जाएगा अलग अलग तरीके के इधर प्रोजेक्ट्स हैं, हर टॉपिक लिखा है कि सेल्स से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स के टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो एज अ टीचर जो आपको सूट पड़ता है आप उसको चेक कर सकती हैं। ठीक है, बट मैंने मोस्टली इन सबका ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर, वर्कशीट इसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं मेरे, तो मैं डायरेक्टली ब्लैंक शीट पे ही जाती हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे आपका आ जाता है ऑन द टॉप, आपके स्कूल का नाम जो भी होता है आप लिखोगे, और उसके बाद जो आपका टॉपिक है, क्वेश्चन पेपर है तो वो है, टर्म 1 का है, टर्म 2 का है, कौन सा पेपर है वो आप लिखेंगे। और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन वगैरह फॉर्मेट लिखना शुरू कर देंगे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसका। ये न्यू का ऑप्शन होता है, ओपन, मेक अ कॉपी, शेयर विद एनीवन। आप सेम चीज़ को अपने इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी होती है, आप इसको ना अपने को टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। द इवन द एंटायर ड्राइव यू कैन शेयर विद योर को टीचर। ठीक है, तो आपके जो टीचर हैं उनको भी अगर सेम क्लास में पढ़ा रही हैं तो इजी हो जाता है ये चीज़ यूज़ करने के लिए। ठीक है, यू कैन ईमेल ऑल्सो लेटर ऑन। आप इसको इनमें से किसी भी फॉर्मेट में, इसलिए तो हम पीडीएफ का ही करते हैं, उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। बाकी आपका, आप जितने भी हैं इसको अपने आप रिसर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो हाउ टू यूज़। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इमेज ऐड करनी है, डायरेक्टली आपको इमेज ऐड करनी है, आपके कंप्यूटर में कुछ है, जैसे कि मान लो मुझे स्कूल का लोगो बनाना है तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर से लूँगी। ठीक है, अगर मुझे वेब से कोई सर्च करना है देन ऑल्सो इट विल गिव ए ऑर्डर। मान लो मैं देखती हूँ हिंदी गुरुकुल वेद स्नेहा, खुद का ही नाम गलत लिख रही हूँ, स्नेहा। ठीक है, तो इसमें तो आया ही नहीं बिकॉज मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको फिर से चेक करते हैं। हिंदी गुरुकुल विद स्नेहा, तो उनके ना पास कुछ नहीं, बट इधर गूगल पे देखते हैं, यहाँ डेफिनेटली मिलेगा। हिंदी गुरुकुल विद स्नेहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएंगे सारे वीडियोस, फोटोज जो भी हैं। तो उसमें आपको चाहिए, अगर मान लो मुझे मेरा ये वाला फोन चाहिए या फोटो चाहिए, दिस वन जो मैंने आपको बताया था, सो दिस फोटो आई कैन टेक, आई कैन कम हियर, आई कैन जस्ट ड्रैग इट एंड वी कैन यूज इट। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना, मान लो इस टॉपिक के ऊपर मैंने कुछ बोलना है, लिखना है, तो हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद और क्या है,
हाँ, इसमें हम देख रहे थे ना इंसर्ट में, हाँ आप कोई टेबल बना सकते हो। आपको मान लो अपने बच्चे का कोई रिकॉर्ड रखना है कि कोई बच्चा है, उसके बारे में कोई चीज़ लिखनी है, तो मैं बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल राइट हेयर, हेयर कल्किन, देन आई विल राइट हेयर स्प्रीहा। ठीक है, तो मैं उनके बारे में लिख सकती हूँ, ही इज गुड बॉय बट कैन डू मोर इन मैथ। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। इवन तो एक्चुअली मैथ उसका टॉपेस्ट सब्जेक्ट है, वो इज ए टॉपर इन द मैथ, बट मैंने फिर भी लिखा शी इज डूइंग वेल, शी इज डूइंग वेल। तो ये जस्ट सिंपल चीजें हैं, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि हाउ यू कैन यूज, वो आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट चिप्स हैं। देखो कुछ इसमें बहुत सारी नई चीजें भी ऐड ऑन हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं करंटली माइक्रोसॉफ्ट पे ज़्यादा वर्क करती हूँ, इस पे नहीं करती हूँ। जस्ट आई एम टीचिंग यू दिस। उसके बाद आपको फॉर्मेट, आपका मोस्टली फॉर्मेट आपके पेज डिजाइन से ही रिलेटेड आ जाता है, कि आपका टेक्स्ट कैसा होगा, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, और बाकी जो चीज़ें हैं ये सब आप देख सकते हैं। आपके बाकी टूल्स हैं, यू कैन जस्ट चेक इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो ये वॉइस टाइपिंग का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, उसको आप कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेटिंग से देखो, ये सारी चीज़ें जब आप खुद से करना शुरू करोगे तभी आपको पता चलेगा। ऐप स्क्रिप्ट्स भी कुछ आ गया है, पहले नहीं था जब मैं इसको यूज़ करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने देखा जस्ट डॉक में, मैंने एज एज ए सिंपल आपको बताया है कि ये दिखता कैसे है एंड हाउ कैन यू यूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बी केयरफुल। तो आप इसको देख सकती हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो, या आपके ड्राइव में सेव हो जाएगा। जैसे क्या लिखूं इसका मैं, नेहा वन। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, बट इसमें आप ट्यूटोरियल वन भी लिख सकते हो। तो चलो इसको हमने हटाया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जो था हमारा गूगल शीट। ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, फ्रॉम ए टेम्पलेट एंड ब्लैंक स्प्रेडशीट, आपको जो चाहिए। तो टेम्पलेट में देखिए आपको अलग अलग लिखा है, दिट्स डिपेंड हाउ विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग। तो मेरे हिंदी में देखो इतने सारी सारी चीज़ें नहीं आती हैं एज ए हिंदी। ठीक है, तो मैं इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिनको यूज़ करती हूँ, मैं डायरेक्टली मेरा खुद का ही ब्लैंक टेम्पलेट होता है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, बनाती हूँ। तो ये आप इसमें देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे ब्लैंक वीडियो पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक्चुअली एक्सेल सीट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अब मुझे मान लो मेरे पूरे क्लास का यहाँ पे रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो मेरी क्लास का मैं यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रख सकती हूँ। ये अपना आपको अलग अलग तरीका बताता रहता है कि हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यू कैन डू दिस। ये अलग अलग तरीका बताता रहता है कि आपको किस टाइप का आप देख रहे हो। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू मेक, और व्हाट काइंड ऑफ यू आर रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ फील्ड, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, आप इसको देख सकते हो। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपका वो रेडी टू मेड, देखिए आजकल तो ज्यादातर चीजें ना रेडीमेड ही हो जाती हैं, उसमें इधर उधर एडिट करना पड़ता है। कैन यू प्लीज स्टॉप। ओके, तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, आप इसको अपना चेक करते रहिएगा। बट मैं आपको बता दूं, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपना। मैं क्लास में मान लो कि मेरा स्टूडेंट है XYZ। ठीक है, कोई है XYZ। अब हम उसका देखते हैं, उसका इसके ऊपर मुझे एक कॉलम और चाहिए। ठीक है, तो आई विल इंसर्ट वन रो अबव। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दूंगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, आई विल जस्ट राइट एंड देन मान लो वो रीडिंग, देन राइटिंग, स्पीकिंग, एंड हमारा फोर्थ स्किल हो गया लिसनिंग। ठीक है, वो कौन सी फील्ड में जो बच्चा है वो अच्छा है, मान लो उसको अगर मैंने अभी फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे हम देखो टर्म वाइज ना नीचे डिसाइड भी कर सकते हैं। मैं अपना इसको थोड़ा सा साइड करूंगी, तो इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं अपने पास फर्स्ट टर्म की रिपोर्ट रखूंगी, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर उसमें हम सीट सेम चीज को मैं कॉपी कर लूँ, मान लो इसको इसमें 3 मार्क्स मिले, इसको इसमें 3, 2 और 4। ठीक है,
इसको मार्क्स मिल गए। अब मुझे ये देखना है कि जो एक्स वाई जेड मेरा स्टूडेंट है, अब हम नेक्स्ट टर्म में जाते हैं। ठीक है, तो हाउ ही इज परफॉर्मिंग, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे इसको टर्म टू लिख दिया। ओके, टर्म टू लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ना, आप उसके साथ आगे आगे उसका वो भी लिख सकते हो, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल आपका स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में। ही इज ही इज डूइंग गुड, नीड मोर सपोर्ट इन रीडिंग। ओके, तो ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसमें देखूंगी कि जो मेरा स्टूडेंट है, ये नेक्स्ट टाइम में इसका रीडिंग इम्प्रूव होना चाहिए जब मैं सेकेंड टर्म में ले रही हूँ। तो मेरे पास इस तरह से रिकॉर्ड रहेगा, एंड आई कैन डू द कलर कोडिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल टर्म्स का कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो वही सारी चीजें हैं, आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हैं। और इसमें इसमें कुछ चीजें अच्छी होती हैं, आपको रो कॉलम, आपको चार्ट बनाने को मिल जाता है। एट द एंड यू कैन सेलेक्ट द स्टूडेंट्स, ओके, यू कैन मेक अ चार्ट ऑल्सो। तो अभी तो जैसे मैंने एक ही स्टूडेंट्स लिया है, मैं कोई इस तरह से आपको प्रीवियस चीजें नहीं दिखा सकती हूँ जो ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में है। ओके, दैट्स अगेंस्ट द रूल, आई शुड नॉट शो यू। तो मैं उसके लिए, आप यहाँ पे अगर कई सारे बच्चों को लिखती हूँ मान लो, लेकिन मुझे सबका डाटा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको इफ आई विल ड्रैग दिस डाउन, तो सबके कुछ नंबर मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो आपके पास वो एक ग्राफ रहेगा कि आपके कितने बच्चे क्लास में रीडिंग में अच्छे हैं, कितने बच्चे आपके राइटिंग में अच्छे हैं। मान लो इसको मैंने यहाँ पे 4 है, इसको मैंने 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इस बच्चे को 1 दे दिया। मतलब मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। ये आउट ऑफ 5 है टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं एक्चुअली टेक्स से रिलेटेड चीजों में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट, मतलब सिखाने में नहीं हूँ, पर डेली यूज आई डू। और मैं पिछले 10-12 साल से कर रही हूँ, तो वो हमको पता रहता है क्या क्या करना है। तो आई कैन जस्ट सी अ चार्ट हेयर, इफ आई विल क्लिक सी, ये आपको बता देगा कि आपके जो बच्चे हैं ना क्लास में, वो कौन सी चीज में अच्छे हैं। ठीक है, दे और कौन सी उसमें आप सबसे ज्यादा अगर देखोगे आपको बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा कौन से फील्ड में है। तो एज ए चार्ट का भी आप अपने उसका क्लास का डाटा दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल भी आपका आ जाएगा कि कौन सा बच्चा किस में अच्छा है। ये अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, कि आपको कॉलम चार्ट में चाहिए, बार चार्ट में चाहिए, या आपको लाइन चार्ट में चाहिए। तो ये दीज ऑल थिंग्स यू कैन लर्न बाय योर सेल्फ, बाय बाय, लेकिन इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप कंप्लीट ट्यूटोरियल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला हुआ है इसका। ठीक है, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और इस ग्राफ को अपने पास आप रेडी रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, आप अपना देखिएगा पूरा। देन आपके जो फॉर्मेट्स हो गए, नंबर हो गए, देखो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। बेसिकली हमें खाली रिकॉर्ड रखने की जरूरत होती है, जैसे मैंने आपको टर्म 1 टर्म 2 बताया। और बाकी आपको स्कूल अपना खुद का टेम्पलेट देता है आपको उस चीज़ में, लेकिन आपको उसके पहले थोड़ी बेसिक होनी चाहिए। वैसा नहीं स्कूल ने आपको ये दे दिया तो आपको यही नहीं पता है कि इसमें लिखना कैसे है, इसको रॉ कैसे ऐड करने, रॉ कैसे डिलीट करने, कॉलम कैसे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें नहीं पता। या आपको अगर मान लो कोई कलर कोडिंग करनी है, देन यू डोंट नो कि कैसे करना है। ओके, या आपको मतलब जो भी चीजें इनमें आप ऊपर जो भी आइकॉन से टूल्स देख रही हैं, देन ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। ठीक है, तो आप इसको देख सकती हैं या देख सकते हैं, जो भी भाई बहन जी या जो भी कोई देख रहे हैं, यू कैन डू मोर रिसर्च ऑन इट। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे शेयर लिख देती हूँ, जस्ट स्नेहा टू, एंड आई विल जस्ट कट इट। ओके, तो इफ आई विल रिफ्रेश इट ना, तो आपको ये मेरे उस पे दिख जाएंगे, देखो। तो ये स्नेहावन जो मैंने आपको बताया डॉग का, और ये इसका मैंने बताया। तो ये क्या होगा ना, आज के 5 साल बाद भी अगर मैं इसको देखूंगी, सो ये मुझे आराम से यहाँ पे रहेगा। और अगर मान लो मुझे नेक्स्ट ईयर देखना है, अभी मैंने ये तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन हमें पूरे साल बहुत यूज करना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट ईयर आई विल गिव दिस रिपोर्ट टू द क्या बोलते हैं, टू द नेक्स्ट टीचर, तो उनको ये हेल्प करने जा रहा है, उनको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देन हमारा इसके बाद थर्ड कौन सा था, हाँ,
देखो ये तो मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसका तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल, मतलब ये डेली यूज के लिए है। ये हमारा जो होता है डेली यूज के लिए है। लेकिन जो गूगल शीट है ना, वो आपका डेली यूज नहीं करते, वो आपको आपका वीकली, मंथली या फिर टर्म वाइज उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, ठीक है। बट जो गूगल और ये डॉक भी आपका ऑलमोस्ट समझ लो आप वीकली होता है, आप अपना वर्कशीट लेसन प्लान सब बना करके रेडी रखते हो। लेकिन ये चीज जो है समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीटी। एक्चुअली कितने मिनट की वीडियो हो गई मुझे ये भी देखना है। ठीक है, तो फिर मैं पीपीटी को कंटिन्यू करती हूँ मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में, द कंटिन्यूएशन ऑफ इट। ठीक है, तब तक आज इसके लिए दो ही रखती हूँ। देन जिससे कि मैं पीपीटी का, क्योंकि मैं बहुत डिटेल एंड ईच एंड एवरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन आई वांट टू गिव यू, सो आई विल गो फॉर दैट। इसको हम ओपन करते हैं और फिर, ओ माय गॉड कैसे लग रही हूँ। चलो ठीक है, तो मैं इसको शुरू कर मतलब इसको एंड करके देन कंटिन्यूएशन ऑफ पीपीटी का करती हूँ। इसमें दिखता रहता है ना कितनी देर से मीटिंग चल रही है। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बंद कर देती हूँ। स्टॉप शेयरिंग, देन स्टॉप